अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं एक बहुत ही बड़ी खास अहम खबर पर नजर। जी हाँ नाज़रीन, आज 6 दिसंबर 2019 बरोज जुमा 6 दिसंबर, ये एक ऐसी तारीख है कि जब ये तारीख सामने आती है, खासतौर से भारत का मुसलमान और पूरी दुनिया का मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करता है। आज पूरे मुल्क में बड़े ही अमन और अमान के साथ मुसलमानों ने अपनी नाराजगी का मुजाहरा किया, एहतजाज किया। आज हमारे शहर जलगांव में बाद नमाज जुमा 3:30 बजे कलेक्टर ऑफिस में कुल जमाती काउंसिल के बैनर तले जमीयत उलमा, कांग्रेस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तमाम शहर के सियासी, समाजी, मिल्ली जिम्मेदारान एक साथ जमा हो गए और कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देकर इस बात का मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक जुर्म है और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिम कुछ अभी तक के जिंदा हैं। तो जब मुजरिम इनको माना गया है तो फिर इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। इस बात का मुतालबा जलगांव के शहर के तमाम लोगों ने मेमोरेंडम के जरिए से इस बात का मुतालबा किया। आइए देखते हैं कि किस तरह जलगांव शहर में कलेक्टर ऑफिस में तमाम मुस्लिम नुमाइंदे और शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात एक साथ जमा हुई। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुल जमाती काउंसिल की जानिब से शहर के तमाम ही तकरीबन ज़िम्मेदारान मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया गया, डिमांड किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि जिन लोगों ने दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को शहीद किया है वो मुजरिम है, तो एक मुतालबा आज ये भी किया गया है कि उन मुजरिमों को सज़ा आखिर कब मिलेगी। ऐसे ही कुल जमाती तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारान और शहर के हमारे सियासी, समाजी, मिल्ली तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात आज यहाँ पर मौजूद है। हम जानना चाहेंगे ख़ास तौर से अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब से कि आज 6 दिसंबर ब्लैक डे, यौम सियाह के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, तो जिस मकसद से आप यहाँ पर आए थे हाजी साहब, आज आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मकसद तो यही था, आप लोगों ने मुझे दावत दी और मैं क्योंकि आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 27 साल हो गए तकरीबन। 27 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक मुजरिमों पे सिर्फ केस है, खटला चला नहीं और ना ही उनको सज़ा लगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का जो फैसला किया उस ताल्लुक से हम कुछ नहीं बोले, पर ये भी तो होना चाहिए कि एक तरफ जगह अगर उस जगह उसको दी जाती है तो मस्जिद तोड़ने वालों को भी सज़ा मिलना चाहिए और हम इसका मुतालबा करते हैं। हमने जो मेमोरेंडम दिया है कदम साहब को, कदम साहब राष्ट्रपति पास पहुँचाएंगे और राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर इनको सज़ा सुनाए। कि हम ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं और हिंदुस्तान में भाईचारगी बनी रहेगी, अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं अपने चंद अल्फाज कर नाज़रीन, 6 दिसंबर के मौके पर मुसलमान जहां पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहा है, आंदोलन कर रहा है और जायज़ तरीके से अपने गुस्से का, नाराज़गी का इजहार कर रहा है। फारूक शेख साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है कि मेमोरेंडम के ज़रिए से आखिर आप लोगों ने मुतालबा, डिमांड क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया गया है कि जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो रात के अंधेरे में रखी गई थी, वो भी एक गुनाह था और साथ में 92 की जो घटना घटी है वो भी बहुत बड़ी गलती हुई है और वो गुनहगार है। लेकिन दोनों गुनाहगार होने के बावजूद आज तक उन गुनहगारों को सज़ा नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि आज 27 साल हो जाते हैं, अगर 27 साल में सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन आस्था के आदेश श्रद्धा पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना चाहिए था कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था उसके तहत उन्होंने करना चाहिए था। क्योंकि हमारी घटना जो 1950 में अमल में आई और 1950 से वहाँ पर जब नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो औकाफ एक्ट जो बोलता है कि जब से औकाफ एक्ट इसमें आया तब से वहाँ अगर मस्जिद है तो कोई भी हाल में
ने किसी को ना दी जाती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिवीजन में गए ले या हमने वहाँ पर पुनर्विवेचन याचिका दाखिल करे ले, हमको पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात से यह फैसला हमारे हक में आएगा। नाजरीन, आज कुल जमाती डॉक्टर जावेद साहब कुल जमाती काउंसिल से जिम्मेदारों में से है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मौके पर आपने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, क्या कहना चाहेंगे आप 6 दिसंबर के इस मौके पर? 6 दिसंबर तारीख का वो सिया दिन है जिसमें दिन दहाड़े एक मस्जिद को शहीद कर दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को ये बात कहता है कि 12 दिसंबर 1949 को जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो इलीगल था, क्राइम था, और सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह उसी को दिया जो इलीगल थी। जो राम लल्ला को जो है मूर्ति दी, जगह दी गई, जबकि राम लल्ला जो है वो इलीगल तौर पर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मूर्तियाँ जो है वो इलीगल थी और उसी को सखी बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये जजमेंट है, ये इंसाफ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि 6 दिसंबर 1992 को जो है मस्जिद शहीद की गई थी दिन दहाड़े, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और सुप्रीम कोर्ट उसी के ज़रिए से ट्रस्ट बनाना चाहता है मंदिर का, जिन्होंने एक क्राइम किया है, जिन्होंने दिन दहाड़े जो है जिनकी वीडियो कास्टिंग की गई थी, बिल्कुल उन लोगों के हाथ में ये मस्जिद जो है मस्जिद की जगह दी गई। तो हमारी ये डिमांड है कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खैर नाजरीन, बात यहीं पर ख़त्म करूँगा कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में अमन व अमान के साथ मुसलमानों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, एहतजाज किया। और फैसला आने से भी पहले जब हमारे बड़ों ने कहा था कि अमन व अमान शांति बनाए रखें, तो ये इस भारत की तारीख़ है कि उस फैसला आने के बाद भी पूरे मुल्क में कहीं एक पत्थर भी किसी मुस्लिम जवान ने नहीं फेंका है। आज भी कुल जमाती कौंसिल की दावत पर सब लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। मनियार बिरादरी के सदर भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कदावर नेता भी है, कांग्रेस के लोग भी मौजूद है, ऐसे ही एमआईएम के जिम्मेदारान भी मौजूद है। जलगांव शहर की तमाम सियासी, समाजी, मिली तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ मौजूद है। और आज हम ये अपील करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है उन चीज़ों को आधार बनाते हुए, मानते हुए, उन मुजरिमों को जिन्होंने दिन के उजाले में मस्जिद को गिराया है उनको सख्त से सख्त सजा ज़रूर दी जाए। इसी मुतालबे और इसी डिमांड को लेकर आज जलगांव के ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं।